ओके, सो हम लोग पिछले दिन क्या देख रहे थे, हम लोग प्रॉमिस को देख रहे थे। तो लास्टली ओवरऑल हमने क्या देखा कि प्रॉमिस हमें क्रिएट करना पड़ता है। क्रिएट करने के लिए यूज करते हैं हम लोग न्यू प्रॉमिस को, ठीक है। इनसाइड क्या करते हैं हम लोग, ऑब्जर्वेबल मीन्स कॉलबैक को पास करते हैं, जो जो हमारा दो स्टेट होता है, एक या तो रिजॉल्व है, दूसरा रिजेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद क्या होता है, प्रॉमिस को हमें कंज्यूम करना पड़ता है। कंज्यूम कैसे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ द देन मेथड। जस्ट एक सेकेंड। हेलो। हाँ, सो हमने देखा क्या कि प्रॉमिस कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, क्रिएट करना, कंज्यूम करना, दो प्रोसेस हुआ। वो दोनों प्रोसेस के बाद क्या है, हम प्रॉमिस को एरर हैंडलिंग कर सकते हैं। उसके बाद एक फाइनली ब्लॉक था वो लगा सकते थे। सो ये जितना भी चीज था हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको सीक्वेंस में लगा रहे हैं। अगर आप एक बार कोड को देखिए, कोड को देखिए तो क्या है, प्रॉमिस को हमने क्या किया, पहले कंज्यूम किया विद द हेल्प ऑफ देन मेथड। और हमारे पास दो स्टेट होता है, एक होता है प्रॉमिस या तो हमारा रिजॉल्व होगा या फिर रिजेक्ट होगा, करेक्ट। दो स्टेट, अगर रिजॉल्व होता है तो वो देन के अंदर आ जाएगा, अगर रिजेक्ट हुआ तो उसके हम लोग एरर में हैंडल कर ले सकते हैं, जो यहाँ पे दिखा रहा है कैच एरर, ठीक है। नेक्स्ट, अगर हम इरिस्पेक्टिव ऑफ आपका आउटपुट, मीन्स आपका क्या आउटपुट आ रहा है, कोई मतलब नहीं है, और हम लोग क्या चाहते हैं कि कुछ करने के लिए, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे हम लोग फाइनली ब्लॉक को यूज कर सकते हैं। तो फाइनली क्या करेगा कि आपको कुछ ऐसा आउटपुट है जो लास्ट में शो कर देगा, ठीक है। तो जो भी हम लोग एग्जांपल देखे थे वो सारा यहाँ पे आपको मिलेगा, कोई नया हम लोग इसमें करने नहीं जा रहे हैं। सो हम लोग क्या देख रहे थे, हम लोग ने फंक्शनलिटी देखना स्टार्ट किया था, कोड का एनालिसिस करना कि हमारा कोड एग्जीक्यूशन होता कैसे है, करेक्ट। बाकी सारा काम हम लोग कर चुके थे। सो हम लोग क्विकली जाएंगे, हम लोग उस पर टाइम नहीं देंगे ज्यादा, क्योंकि ऑलरेडी किए थे। राहुल को कॉल नहीं किए क्या भाई? यार राहुल ट्रैवलिंग कर रहा है, वो नहीं ज्वाइन करेगा। ओके ओके, ठीक है। चलिए इस कोड को मैं यहाँ ले लेता हूँ। इसका एनालिसिस जो है थोड़ा अच्छे से समझिएगा, सेम है जैसा हम लोग पहले किए थे, सेम है, इसमें कोई अंतर नहीं है। सॉरी, कोड बहुत ज्यादा है तो यहाँ पे पूरा नहीं आएगा। ओ, यहाँ पे छोड़ा हुआ है स्पेस, इसको ऊपर कर देते हैं। शायद हो गया क्या? ओके, कंसोल है एक, हो जाएगा, इसको ऊपर कर दे तो। ठीक है, अब ये हमारा पूरा का पूरा कोड अवेलेबल है। साइज नहीं बढ़ा सकता हूँ क्योंकि साइज बढ़ाऊंगा दिक्कत हो जाएगा। तो अब यहाँ देखिए, सो क्या क्या है,
लाइन नंबर 1 रहा, लाइन नंबर 1 ये रहा, लाइन नंबर 4 यहाँ पर है, लाइन नंबर 2 ये रहा, लाइन नंबर 3 ये रहा, करेक्ट। अब देखिए सबसे पहले एग्जीक्यूशन किसका होगा, लाइन नंबर 1 कंसोल डॉट लॉग। नेक्स्ट ये प्रॉमिस यहाँ क्या हुआ, क्रिएट हुआ है, हम लोग अभी एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्यों, क्योंकि हम इसे कंज्यूम नहीं किए हैं। उसके बाद लाइन नंबर 4 यहाँ लिखा हुआ है, कब कौन आएगा वो हटाइए, वो हम लोग नहीं देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं एग्जीक्यूट कब करेगा। सो यहाँ लाइन नंबर 4 लिखा हुआ है जो एग्जीक्यूशन है। नेक्स्ट फॉर लूप है, नेक्स्ट एंड है। तो इसका एग्जीक्यूशन को समझते हैं। यहाँ देखते हैं पहले, सबसे पहले कि कॉल बैक कौन है। लाइन नंबर 1 कॉल बैक है, नॉर्मल है, कंसोल है, किसके पास जाएगा, एग्जीक्यूशन कौन करेगा इसका। हमारे पास एग्जीक्यूशन कितने प्रकार से होता है, देखिए आप लोग नहीं बताते, इसीलिए आप लोग इंटरव्यू में दिक्कत हो रहा है, आप लोग को समझ गए, क्योंकि यहाँ बोलिए तो आप लोग को एटलीस्ट 50% यही समझ में आ जाएगा। तो एक होता है हमारा ब्राउज़र और दूसरा कौन होता है, जेएस मींस जावास्क्रिप्ट हुआ है ना। एक जावास्क्रिप्ट ले लिए। सो हमारा 2 एग्जीक्यूशन किया गया। इसमें से क्या देखते हैं, लाइन नंबर वाइज हम लोग चेक करते हैं। सो लाइन नंबर 1 कंसोल डॉट लॉग किसके पास जाएगा, जावास्क्रिप्ट के पास जाएगा। ये प्रॉमिस है, ठीक है, प्रॉमिस इट मींस एसिंक्रोनस है, क्लियर। सो ये कहाँ पे कॉल हो रहा है, विद द हेल्प ऑफ डॉट देन, क्या लगता है जाएगा किसी के पास। ओके, ये एग्जीक्यूट कौन करेगा, ब्राउज़र या जावास्क्रिप्ट। एसिंक्रोनस टास्क को कौन करता है, ब्राउज़र। जो सेट टाइम आउट, सेट इंटरवल, ये सारा एसिंक्रोनस था ना, किसके पास जा रहा था, ब्राउज़र के पास, कौन करेगा, ब्राउज़र करेगा। नेक्स्ट लाइन नंबर 2 फॉर लूप कौन करेगा, जावास्क्रिप्ट कर लेगा। एंड लाइन नंबर 3 ये भी चलेगा जावास्क्रिप्ट के पास। अब हम लोग चेक करते हैं सीक्वेंस को, सबसे पहला कौन एग्जीक्यूट होगा, लाइन नंबर 1 होगा क्या, ऑब्वियस बात है 1 नंबर होगा। क्या लगता है इसका एग्जीक्यूशन होने का चांस है, प्रॉमिस का, आवाज जा रहा है ना, इसका एग्जीक्यूशन होगा क्या यहाँ पर, कोई चांस नहीं है, कोई चांस, क्योंकि हम लोग प्रॉमिस क्रिएट किए हैं, कॉल थोड़ी कर रहे हैं। ओके, ये प्रॉमिस यहाँ पे कॉल हुआ, क्या लगता है सेकंड चांस में आएगा इसको, जो डिसीजन है बताइए, हो सकता है क्या, नहीं। ओके, क्यों नहीं होगा इसको सेकंड में, कोई आइडिया। सर इनके जो कंसोल होंगे सर, पहले वो कंसोल आएंगे सर। कौन सा कंसोल, लाइन नंबर 1 का, मैं जूम करता हूँ, ओ ये जूम फट रहा है पूरा। लाइन नंबर 1 का कंसोल हो गया, प्रॉमिस क्रिएट हुआ है। लाइन नंबर 4 यहाँ पे दिखा रहा है, प्रॉमिस यहाँ से क्या हो रहा है, कंज्यूम होना स्टार्ट हुआ, ठीक है। फॉर लूप है, लाइन नंबर 2 लिखा हुआ है। एग्जीक्यूशन बताइए आप लोग को जो लग रहा है, लाइन नंबर 1 का एग्जीक्यूशन 1 हो गया, फाइन। सेकंड में कौन एग्जीक्यूट करेगा, प्रॉमिस, फॉर लूप और लास्ट का कंसोल। जल्दी, आधा सेकंड में टाइम दूंगा। क्या चीज, हाँ सर, लास्ट का कंसोल करेगा, देन लाइन 2 करेगा। लाइन नंबर 2 इट मीन्स इसको हम लोग 3 मान लेते हैं, एंड देन इसको हम लोग 4 मान ले, कुछ ऐसा। ओके, चलिए देखते हैं। सो लाइन नंबर 1 सही है। लाइन नंबर 4, ये लाइन नंबर 4 को फिलहाल हम लोग लास्ट में क्यों लिए हैं, कोई बता सकते हैं, मुझे नहीं पता सही है गलत है क्या है, बट हम लोग इसको लास्ट में क्यों लिए, सर जबकि उसका एग्जीक्यूशन ब्राउजर साइड होगा ना, इसलिए।
तो असिंक्रोनस है और ब्राउजर करता है तो मे बी ओके ठीक है, मे बी नहीं, श्योर वो लास्ट में होगा। चलिए ये सीक्वेंस हमारा सही है, हाँ मतलब बट असिंक्रोनस। ये सीक्वेंस नंबर 3 गलत है, क्योंकि सीक्वेंस तो हमारा चलेगा ना, ये थोड़ी एसिंक्रोनस है, ये तो सिंक्रोनस टास्क है। तो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन होगा, तो पहले तो फॉर लूप मिल गया, उसके बाद कंसोल इंड मिल रहा है, करेक्ट। ये क्यों पहले और आगे पीछे होगा, कोई चांस नहीं है। तो ये हमारा पहले जाएगा लाइन नंबर 2 एंड तब ये आएगा लाइन नंबर 3 में। क्लियर, या कोई डाउट? तो आप ओवरव्यू से आप समझ गए होंगे कि हुआ क्या है। हम लोग कोड को एग्जीक्यूट करते हैं और हम लोग चेक करते हैं कि क्या सच में एग्जीक्यूशन यही हो रहा है या कुछ और है। सॉरी, सीक्वेंस को पहले एनालाइज खुद कीजिए, आपको 50% समझ में आ जाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं, सबसे पहले क्या आया, स्क्रिप्ट स्टार्ट, कंसोल में जो लिखा हुआ था स्क्रिप्ट स्टार्ट। सेकंड क्या गया, फॉर लूप, करेक्ट। सेकंड में फॉर लूप हमने सोचा, आपको यहाँ दिख रहा है फॉर लूप आ गया, कहाँ तक गया, स्क्रिप्ट एंड, करेक्ट। यहाँ रहा स्क्रिप्ट एंड और लास्ट में रहा ये प्रॉमिस, लास्ट में आपको दिख रहा है लेट्स इट में प्रॉमिस। समझ में आया? तो सीन ये रहा, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, हम लोग क्विकली जाएंगे इस पे, ज्यादा नहीं जाएंगे। सो अब सीक्वेंस ये बनता है कि जब आपका कोड एग्जीक्यूट हुआ था, ठीक है, तो ब्राउजर के पास गया, ब्राउजर के पास जाने के बाद हमें पता है कि वो आता है कॉल बैक क्यू में, कॉल बैक क्यू में आया और इमेज है क्या, ठीक है, इसी इमेज से समझ लेते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, जब आपका कोड कहाँ जाएगा, ब्राउजर इन पे गया, ब्राउजर से कोड कहाँ आएगा, कॉल बैक क्यू में आएगा एग्जीक्यूशन के लिए प्रॉमिस। और कॉल बैक क्यू में आने के बाद क्या होगा, यहाँ पे कौन रहेगा, इवेंट, इवेंट लूप था, क्या चीज था वो, इवेंट इमीटर शायद। ये क्या करेगा, आपके स्टैक को चेक करेगा वेदर आपका स्टैक एम्प्टी है या नहीं। अगर एम्प्टी है तो कॉल बाय क्यू के अंदर जो भी फंक्शन अवेलेबल है उसको ये क्या करेगा, स्टैक में पास करा देगा एग्जीक्यूशन के लिए। यही प्रोसेस था ना। तो ये कब हो रहा था, जब हमारे पास एक एसिंक्रोनस था। अब आते हैं देखते हैं दो सिंक्रोनस अगर आ गया, लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है, जो बताता हूँ। अभी हम लोग ने क्या किया, कॉल बैक क्यू के अंदर हम लोग भेज रहे थे, लेकिन सेट टाइम आउट, सेट इंटरवल, ये सब जो होता है ना, वो जाता है कॉल बैक के अंदर, ध्यान रखिएगा, ठीक है। सेट टाइम आउट, सेट इंटरवल, ये जितना भी था वो कॉल बैक क्यू में जाएगा, लेकिन प्रॉमिस जो है कॉल बैक क्यू में नहीं जाता है। प्रॉमिस जाएगा माइक्रो टास्क क्यू, एक आपका सेपरेट आप बनाते हैं माइक्रो टास्क क्यू नाम से, ये दिख रहा है माइक्रो टास्क क्यू बना। अब हमारा जो प्रॉमिस जो जा रहा है एग्जीक्यूशन के लिए, वो एंट्री करेगा माइक्रो टास्क क्यू में, प्रोसेस सेम रहेगा। इवेंट इमीटर चेक करेगा कि स्टैक आपका फ्री है, कंप्लीट फ्री रहने पे माइक्रो टास्क क्यू का जो भी कोड रहेगा उसको लेकर चला जाएगा। तो अब सीन ये हुआ कि अब आपके पास दो चीजें हैं, इवेंट इमीटर यहाँ हो रहा है, इसका काम है
कॉलबैक क्यू को भी चेक करना एंड माइक्रो टास्क क्यू को चेक करना। माइक्रो टास्क क्यू में कौन बैठ रहा है? प्रॉमिस बैठ रहा है। कॉलबैक क्यू में कौन बैठ रहा है? सेट टाइम आउट सेट इंटरवल बैठ रहा है। जबकि सेट टाइम आउट सेट इंटरवल प्रॉमिस ये सब के सब एसिंक्रोनस टास्क हैं, ठीक है। लेकिन दोनों के बैठने का पोजीशन जो है हमारा डिफर है। तो एक बैठेगा माइक्रो टास्क में, दूसरा बैठेगा कॉलबैक क्यू में। अब सीक्वेंस ये हुआ, तो हम लोग ने यहाँ पे जो डिसाइड किया था, कहाँ गया पेंट? अगर आप पीछे जाइए, सो हम लोग यहाँ क्या डिसाइड किए कि ब्राउजर के पास क्या जा रहा था एसिंक्रोनस टास्क के लिए, तो कॉलबैक मतलब जितना भी था इसके पास गया, सेट इंटरवल गया एंड प्रॉमिस गया इसी के पास एग्जीक्यूशन के लिए। एग्जीक्यूशन कंप्लीट होने के बाद इसने क्या किया, ब्राउजर ने आपका कोड को दो एरिया में बांट दिया। एक को कहाँ भेजा? माइक्रो टास्क में भेजा, दूसरे को कॉलबैक क्यू में भेजा, करेक्ट। अब प्रॉब्लम क्या है, अब एक चीज सोचिए, सपोज दैट अभी तो हमारे पास दोनों अलग है। ये एग्जांपल में क्या है, हम लोग के पास एक ही चीज है। जब एक है तब तो ठीक है कि माइक्रो टास्क क्यू में है या कॉलबैक क्यू में है, जहां का है उठा के हम लोग एग्जीक्यूट करा देंगे। बट सपोज दैट और दोनों को डिसाइड कौन करा रहा है? इवेंट इमीटर, ठीक है। तो ये डिसाइड करवा रहा था। अब मान के चलिए कि कुछ देर के बाद सीन ये होता है कि आपका कोड यहाँ भी है एंड यहाँ भी है। इट मीन्स माइक्रो टास्क में भी है एंड कॉल बाय क्यू में है। तब क्या लगता है आपको क्या होना चाहिए? इवेंट इमीटर किसको पहले देगा? दोनों का काम सेम है। इवेंट इमीटर दोनों के कोड को उठा के क्यू में स्टैक में डालेगा, करेक्ट। सो इवेंट इमीटर का काम क्या है, यहाँ से भी कोड उठाएगा और यहाँ से भी कोड उठाया, बीच में रहा इवेंट इमीटर, किसका कोड उठाएगा? कोई आइडिया? तो अब देखिए, अब मैटर आता है प्रायोरिटी वाइज कि किसका प्रायोरिटी ज्यादा है, कॉलबैक क्यू का या माइक्रो टास्क का। जिसका प्रायोरिटी हाई उसका कोड उठा के जाएगा पहले, जिसका प्रायोरिटी लो उसको बाद में, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए, जस्ट ये सेम एग्जांपल है, मैं एग्जांपल पे नहीं जाऊंगा। सो हियर बी कॉलिंग फंक्शन सो ऐड पैरेंथेसिस फॉर एक्सेस, ठीक है, हटाइए ये सबको। सो यहाँ देखिए, यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, जिसमें एक प्रॉमिस है एंड सेट टाइम आउट, दोनों को हम लोग एक साथ रख रहे हैं, ठीक है। जस्ट पहले एग्जांपल में लूंगा। तो यहाँ पे क्या है, माई प्रॉमिस हो गया, ठीक है। सेट टाइम आउट, ओके, प्रॉमिस के अंदर सेट टाइम आउट दिया हुआ है। एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। देखिए इसमें क्या कोड है। तो यहाँ क्या हो रहा है, प्रॉमिस हमने क्रिएट किया, ठीक है। लेकिन प्रॉमिस के अंदर क्या हो रहा है, रिटर्न जो हम लोग न्यू प्रॉमिस कर रहे हैं उसके अंदर हम लोग ने एक सेट टाइम आउट को लिया, जस्ट नॉर्मल। लेकिन सेट टाइम आउट क्या कर रहा है, कुछ देर के बाद आपको आउटपुट देगा कि हम या तो रिजॉल्व हुए हैं या फिर रिजेक्ट हुए हैं। ये तुरंत आपको आउटपुट नहीं देगा। चलिए देख लेते हैं, रीलोड कीजिए पेज को, 1 सेकंड। आप देख सकते हैं आउटपुट अभी तक नहीं आया, कुछ देर के बाद आउटपुट आ रहा है। तो जब भी कुछ ऐसा सीन होना है कि आपको आउटपुट डिले करवाना है, आप चुपचाप अंदर में प्रॉमिस के अंदर जहां रिटर्न कर रहे हैं, जहां डायरेक्ट लिख रहे थे इफ कंडीशन, आप उसको सेट टाइम आउट में डाल दीजिए या सेट इंटरवल में डाल दीजिए। वो उतनी देर के बाद वो एग्जीक्यूट करता रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग को देखना है दोनों को टुगेदर वाला कोड। सो प्रॉमिस रिजल्ट वट एवर वैल्यू बी विल पास इन द रिजॉल्व सेम बी विल रिटर्न। चलिए ये सेम कंडीशन है, इस पे कुछ नहीं जाऊंगा। सो सेम वी कैन राइट इन द अनदर वे, ये सब अनदर तरीका लिखने का है। सो इट विल ऑलवेज रिटर्न प्रॉमिस व्हाट इज द बेनिफिट। 1 सेकंड, कहाँ गया वो एग्जांपल? चलिए एग्जांपल कहीं होगा बट मैं आपको समझा देता हूँ, छोड़िए। सो सीन ये है कि हमारे पास दो कंडीशन हुआ, ठीक है।
एक रहा है आपको माइक्रो टास्क एंड दूसरा को हम लोग ले लिए कॉल बैक क्यू। ठीक है, सो प्रायोरिटी जो हाई होता है वो माइक्रो टास्क का हाई होता है, ध्यान रहे। इट मीन्स अगर सेम टाइम आपका जो है माइक्रो टास्क में भी कोड है, ठीक है, माइक्रो टास्क में भी कोड पड़ा हुआ है एंड क्यू में भी कोड है, वेट कर रहा है ये एग्जीक्यूशन के लिए, तो सबसे पहले स्टैक में कौन जाएगा? तो सबसे पहले स्टैक में जाएगा माइक्रो टास्क, ये कंप्लीट करेगा, उसके बाद इसका जाएगा। बात समझ में आ गया? तो ये ध्यान रखिएगा, ये एग्जीक्यूशन आपको एसिंक्रोनस के केस में कभी भी अगर इंटरव्यू में पूछता है तो आप बता सकते हैं। क्लियर? नोट डाउन कर लीजिए, कहीं पे होगा लिखा हुआ, मटेरियल में यस है। सर। ठीक है, तो जब भी एसिंक्रोनस का टास्क को बताइए ना तो इस टाइप से एक्सप्लेन कीजिए, तो वो ज्यादा ही थोड़ा सा इफेक्टिव हो जाता है। अब देखते हैं, क्या मान लीजिए आपके पास यहाँ पर क्या हो रहा है, हम लोग चेन क्रिएट कर रहे हैं, मीन्स हम लोग ने क्या किया, प्रॉमिस को क्रिएट किया, बट हो सकता है कि मल्टीपल प्रॉमिस हो रहा हो। ठीक है, सो देन क्या करेगा, आप जो देन लगा रहे थे ना, ये हमेशा आपको प्रॉमिस रिटर्न करता है, इट विल ऑलवेज रिटर्न प्रॉमिस। ठीक है, सो व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ इट? तो बेनिफिट क्या हो रहा है इसका? सो ड्यू टू दैट वी कैन क्रिएट द चेन ऑफ प्रॉमिस, हमें जो प्रॉमिस रिटर्न हो रहा है पीछे वाले से, तो हम लोग एक प्रॉमिस का चेन को क्रिएट कर सकते हैं, एंड ड्यू टू प्रॉमिस रिटर्न वी कैन क्रिएट चेन ऑफ द प्रॉमिस। ठीक है, सो हम लोग क्या करते हैं, चेन सिस्टम स्टार्ट करते हैं, जो हम लोग नेस्टेड के केस में देखे थे, जब हम लोग ने कलर चेंज किया था। हम लोग एग्जाम्पल सेम रख रहे हैं, हम लोग कोई नया एग्जाम्पल नहीं ले रहे हैं, जो हम लोग कलर चेंज वाला बनाए थे ना, वही एग्जाम्पल है। तो हम लोग क्या किए, जो देखिए, तो हम लोग ने जस्ट एक प्रॉमिस क्रिएट किया और यहाँ से हमने रिटर्न करवा दिया न्यू प्रॉमिस। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्या हुआ, विद द हेल्प ऑफ देन हमने ऑब्जर्व कर लिया, बट सपोज दैट हमें क्या करना है, एक और प्रॉमिस का चेन क्रिएट करना है। यहाँ पे क्या है, सिर्फ एक प्रॉमिस है, करेक्ट, एक ही बार हमने देन लिया, हमारा एक यहाँ पे रिटर्न हुआ है, ओरिजिनल ने रिटर्न कर दिया, इसका काम हो गया। अब आपका यहाँ पे सीन है, अब आप क्या चाहते हैं कि यहाँ जो प्रॉमिस रिटर्न हो रहा है इससे कुछ हम काम करें, ठीक है, और हम एक नया चेन क्रिएट कर दें। तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए नया चेन है, ये क्या कर रहा है, हम लोग एक प्रॉमिस क्रिएट करेंगे, ये क्या करेगा, एक वैल्यू को रिटर्न करवाते हैं। ठीक है, मीन्स हम पीछे जो वैल्यू है ना, पीछे का वैल्यू क्या है हमारा, फू है, फू रहा, चलिए सेव कीजिए, आउटपुट पहले देखते हैं। फू आ रहा है, हमें क्या करना है कि फू के साथ कुछ टेक्स्ट को हमें चेंज करना है। एक काम करते हैं, हम लोग टाइप चेक करते हैं एक बार, सॉरी, टाइप ऑफ किसका, वैल्यू का, देखते हैं क्या देता है, क्या मिला, फिलहाल हमें स्ट्रिंग मिला, अगर कहाँ पे रिटर्न देगा तो हमें मिलेगा डॉट देन किए है ना, ओ सॉरी, माई प्रॉमिस को, टाइप ऑफ माई प्रॉमिस, क्या दिया, फंक्शन, कुछ गलत जगह चेक कर रहे हैं हम लोग लग रहा है, ओके, यहीं पे था वो, मिलेगा वो तो, ठीक है। तो ये क्या हुआ, हमारा एक प्रॉमिस हुआ, प्रॉमिस के अंदर हमने क्या किया, जस्ट वैल्यू को प्रिंट कर दिया। अब हम लोग क्या चाहते हैं कि जो प्रॉमिस हमें मिल रहा है, यहाँ से रिटर्न किए हैं, हम नया प्रॉमिस रिटर्न करवाएं और उसके साथ कुछ नया काम करें। ठीक है, सो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो चेन 1 बना है आपको, उसके साथ हम वैल्यू में, हम उसमें बार कीवर्ड को ऐड कर दे रहे हैं। ठीक है, तो आप या तो वैल्यू को रिटर्न कर दीजिए, अभी यहाँ क्या है, अभी यहाँ जस्ट कंसोल है, यहाँ कुछ नहीं किया हुआ है, हम लोग यहाँ पे वैल्यू जो भी हमारा है उसमें हमने वार कीवर्ड को ऐड कर दिया, एंड ऐड कर
हेलो। सो अब यहाँ क्या करते हैं कि वैल्यू में हम लोग कुछ एडिशन कर रहे हैं, हम लोग कुछ मॉडिफाई करना चाहते हैं, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये रिटर्न कर देंगे। आप जैसे ही यहाँ रिटर्न करते हैं ना, आपका प्रॉमिस रिटर्न हो जाएगा नेक्स्ट लेवल पे। आप इसको सेव कीजिए। कंसोल यहाँ तो नहीं दिया हुआ है, चलिए कंसोल कर लेते हैं, ऐसे कोई जरूरत इसका नहीं है कंसोल का। तो क्या दिया यहाँ पे, जो हमने एडिशन किया फू के साथ जो वर्ड को, वो आपका एडिशन हो गया। चलिए मान लीजिए इसको हेलो। ठीक है, सो आपका वर्ड क्या हुआ, यहाँ पे मिल गया। अब हमको क्या करना है, ये वर्ड को मुझे अगले प्रॉमिस में मतलब गेट करना है। तो क्या करेंगे, एक नया चेन सिस्टम स्टार्ट कर लेंगे। सो इट इज नॉट वैल्यू, ये कोई वैल्यू नहीं है जो आप रिटर्न किए हैं, वैल्यू नहीं बना, ये आपका प्रॉमिस रिटर्न हुआ है। तो रिटर्न प्रॉम ये इंटरनली वर्क कैसे कर रहा है, इंटरनली आपको इस वैल्यू में रिटर्न हो रहा है। रिटर्न प्रॉमिस डॉट रिजॉल्व के अंदर वैल्यू पास करके रिटर्न हो रहा है इंटरनली। अगर आप ये भी लिखिएगा सेम वर्क करेगा। हमें क्या करना है, सेकेंड चेन में जाकर उस वैल्यू को हमें यूज करना है या गेट करना है। तो कुछ नहीं, आप ऑलरेडी ये पता है कि अगर प्रॉमिस हम लोग क्रिएट किए हैं तो कंज्यूम कैसे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ डॉट देन के हेल्प से। सो बस वही लगा दीजिए, देन एंड कॉल बैक पास कीजिए, एंड कॉल बैक लीजिए, सॉरी कॉल बैक दिए, एरो फंक्शन हुआ। ठीक है, और लॉग करते हैं। अब यहाँ पे वैल्यू क्या आएगा, कोई बता सकते हैं? अगर हम लोग इस यहाँ पे रेस्पॉन्स 1 लिख दिए, एंड यहाँ मैंने अगर रेस्पॉन्स 1 लिख दिया, अब बताइए कि ये रेस्पॉन्स 1 में क्या प्रिंट होगा? ये आइडिया? सो देखिए क्या होगा, ये क्या किया, रिटर्न वैल्यू। ठीक है, इसने क्या रिटर्न किया, पूरे ने प्रॉमिस रिटर्न करवा दिए हम लोग, करेक्ट। तो जैसे ही प्रॉमिस रिटर्न हुआ, तो नेक्स्ट लेवल पे हम लोग प्रॉमिस को ऑब्जर्व कर रहे हैं, मीन्स विद द हेल्प ऑफ डॉट देन हम लोग क्या करते हैं, प्रॉमिस को एक्वायर करते हैं ना। सो देन के हेल्प से प्रॉमिस को हमने गेट कर लिया। सो प्रॉमिस को जब आप गेट कर रहे हैं, तो ये जो कॉल बैक में हम लोग जो भी पास करेंगे ना, ये क्या रहेगा, ये पीछे वाला रिटर्न रहेगा। ओके, एक चीज अगर कंफ्यूजन हो रहा होगा, तो ये वैल्यू में क्या मिला है और कहाँ से आया, ये वैल्यू का जो भी आउटपुट आया, अगर आप यहाँ कंसोल कीजिए एंड वैल्यू को ले लीजिए, मैं रिटर्न को हटा देता हूँ, या रिटर्न को छोड़िए प्लस हटा देता हूँ। हाँ, अब बताइए वैल्यू में क्या मिलेगा, तो बता सकते हैं कि वैल्यू में क्या मिलेगा? तो वैल्यू में आपका ये हेलो मिलेगा, क्योंकि ऊपर से हम लोग रिटर्न करवाए हैं, और जब आप प्रॉमिस को कंज्यूम करते हैं तो आपको वो मिल जाएगा। मिल गया। अब हम लोग क्या चाहते हैं, ऊपर से जो प्रॉमिस आया है वो प्रॉमिस यहाँ मिला फर्स्ट चेन में, हम लोग यही प्रॉमिस को नेक्स्ट लेवल पे पास करना चाह रहे हैं। अब ये हटा दीजिए, और पास करना तो हम चाह रहे हैं, बट उसके साथ कुछ एडिशन करना चाह रहे हैं। ठीक है, सो अब हम लोग क्या किए, वैल्यू प्लस वर्ल्ड कर दिए। अब सेव कीजिए, और यहाँ रेस्पॉन्स को अनकमेंट कर लीजिए, क्या मिला, हेलो वर्ल्ड। आप देख सकते हैं कहीं भी हमारे पास कंसोल लिखा हुआ नहीं है लास्ट के अलावा। तो क्या हो रहा है, जो भी यहाँ काम किए ना, वो आपको नीचे में लेवल में मिल गया। सपोज दैट यहाँ पे आप चाहते हैं क्या, कि जो रिस्पॉन्स आया है, रिस्पॉन्स 1 प्लस सॉरी इक्वल, और यहाँ फिर से मैं कुछ ऐड करना चाहता हूँ। अब क्या होगा, अब इसका हम थर्ड चेन स्टार्ट करते हैं। थर्ड चेन कैसे बनेगा, ये तो सेकंड चेन हुआ, और यहाँ से क्या करना होगा, हमें प्रॉमिस रिटर्न करवाना पड़ेगा। बट सपोज दैट हम लोग प्रॉमिस रिटर्न नहीं करते हैं, चलिए हम लोग रिटर्न नहीं करेंगे, क्या होगा, डॉट देन से हम लोग एक्वायर कर लेंगे प्रॉमिस को। हमें नहीं पता है कि हम लोग रिटर्न किए या नहीं किए। रिस्पॉन्स 2 लेता हूँ, एंड कंसोल डॉट लॉग एंड रिस्पॉन्स 2, बता सकते हैं आउटपुट क्या मिलेगा रिस्पॉन्स 2 को, 79 लाइन
क्या हुआ सबको? आवाज जा रहा है ना? सर हाँ सर। लास्ट वाले में सिर्फ हेलो मिलेगा, और जो फर्स्ट वाला है उसमें हेलो वर्ड, और सेकंड वाले में मिलेगा हेलो वर्ड इंडिया। ओके, देखिए लास्ट में मिलेगा अनडिफाइंड। क्यों अनडिफाइंड दे रहा है स्क्रीन पे, बट क्यों आया? ओके, चलिए उसको हटाइए। यहाँ तो रिटर्न रिस्पॉन्स की वन में, क्योंकि हमने रिटर्न नहीं किया, करेक्ट। अब हमें रिटर्न करेंगे तभी तो मिलेगा कुछ भी। रिटर्न क्या कर रहा है, पीछे वाला जो प्रॉमिस रहता है ना उसको आपने रिटर्न करवा दिया, और नेक्स्ट चेन जब क्रिएट कर रहे हैं तो आप उसको यूज कर ले रहे हैं। हम लोग क्या किए, रिस्पॉन्स टू को प्रिंट करना चाह रहे हैं, बट हमें पीछे से कुछ तो रिटर्न आया ही नहीं है, तो रिस्पॉन्स फिर 1 से आएगा सर वापस। हाँ, तो ये क्या होगा, हम रिस्पॉन्स वन से लाएंगे उसको, और हम लोग यहाँ पे तो हमारे पास कुछ है ही नहीं, तो जब नहीं है तो हमारे पास जीरो। अब देखिए जब हमने दिया हमें रिस्पॉन्स टू मिल गया, ठीक है। तो अब क्या करेंगे कि रिस्पॉन्स टू में हम लोग चलिए कुछ मॉडिफाई कर देते हैं। सो रिस्पॉन्स टू में हम लोग कुछ मॉडिफाई करते हैं, प्लस इक्वल टू, सॉरी इक्वल टू, प्लस इक्वल, यानी कुछ और यहाँ जो मतलब एडिशन कर देते हैं, UNTRY कंट्री, फाइन, सेव कीजिए। क्या मिला, कंट्री मिला, लेकिन ये कहाँ मिल रहा है, यहाँ पर। अब इस चीज को हम चाहते हैं नेक्स्ट लेवल पे ऐड का यूज करना, क्या करेंगे, नेक्स्ट प्रॉमिस बना देंगे। तो जितना भी इसी को बोला जा रहा है प्रॉमिस का चेन। रिस्पॉन्स थ्री में ले लेता हूँ, इक्वल टू देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग दिया एंड रिस्पॉन्स थ्री दिया, और रिटर्न नहीं हुआ है क्या, करेक्ट, रिटर्न छूट गया, रिटर्न रिस्पॉन्स थ्री, गलती दिया, रिस्पॉन्स थ्री इज नॉट डिफाइंड, क्या चाहिए, सॉरी रिस्पॉन्स टू है वहां ना, हो गया। तो जो भी अवेलेबल है, आप ये कंट्री एक्चुअली हम लोग पहले लिख दिया है ना, इसीलिए हमें वो दे रहा है, बट एनीवे ये आ गया, समझ में आ गया। तो सीन एक्चुअली होता क्या है कि जब भी हम लोग प्रॉमिस क्रिएट करते हैं उसका चेन हम लोग बनाना है, तो हम लोग इस टाइप से उसको क्रिएट कर लेंगे। अब आप यहाँ देख सकते हैं मल्टीपल चेन इस टाइप से बना हुआ है। सो अगर आपने वैल्यू आपको रिटर्न करवाना है, आप पहले रिटर्न कीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ आप देख सकते हैं आपका मॉडिफिकेशन हो रहा है। सो तो हम लोग क्या किए, प्रॉमिस हमारा हो गया यहाँ पे पी के साथ, सो पी डॉट देन पहला रिजल्ट रिटर्न करवा दिए, फिर से डॉट देन फिर रिटर्न करवा दिए, फिर से डॉट देन फिर रिटर्न करवा दिए। तो जैसे रिटर्न करते जाइएगा सारा प्रॉमिस रिटर्न होते चला जाएगा आपको, ठीक है। So in this example, the return value is in the first then method is passed to the second then and calling on the successive as follow। मतलब पहले का जो then हुआ वो नेक्स्ट लेवल पे गया, नेक्स्ट का then नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट का नेक्स्ट, इस टाइप से सीक्वेंस बनाते चला जाएगा। So the way we call the then method is often referred to as promise chain। तो इसी को हम लोग जो बोल रहे हैं ना, कंटिन्यू then को कॉल करना, इसी को हम लोग बोलते हैं प्रॉमिस चेनिंग। ये आपको देख सकते हैं यहां से एक सीक्वेंस स्टार्ट हो गया चेन का, यहाँ देख सकते हैं। सो पहला प्रॉमिस क्या किया, न्यू प्रॉमिस आप क्रिएट किए, रिजॉल्व किया, 10 मिल गया, नेक्स्ट डॉट देन किए, रिटर्न करवा दिए, फिर डॉट देन हुआ, फिर हुआ। सो मल्टीपल स्टेप से हम लोग क्रिएट करते चले गए। सो मल्टीपल हैंडलर फॉर ए प्रॉमिस। सो क्या किए, पी डॉट देन रिजल्ट मिला, हेयर बी कॉल देन सेपरेटली। लेकिन हाँ एक चीज ध्यान रहे, ओके चलिए, ओके 1 सेकेंड। यहाँ हम लोग ने प्रॉमिस को माइनर चेंजेस है, कोई ज्यादा नहीं है।
ये क्या हुआ? अब इसको क्या मिलेगा? जैसा था वैसे ही मिलेगा या कुछ चेंजेस हो जाएगा? तो हम लोग क्या किए, जो देखिए हम लोग ने क्या किया, ओरिजिनल वाला जो हमारा जो फंक्शन जो ऊपर बना हुआ था माई प्रॉमिस, दिख रहा है, इसी को वो वेरिएबल की तरह बनाया हुआ था लेट करके, हम लोग इसी को कॉल कर दिए। सो इस पे हमने प्रॉमिस लगा दिया डॉट देन, और आपको कॉल होते चला गया। तो प्रॉमिस यहाँ तक आया, लाइन नंबर 101 तक आया है। नेक्स्ट लेवल पे आइए, यहाँ हमने क्या किया, क्या वैल्यू हमारा रिस्पॉन्स 1 आ रहा है यहाँ पे या कुछ और आएगा? ये रिस्पॉन्स 2 वाला में क्या मिलेगा? सॉरी, कहाँ गया? तो देखिए क्या होगा, शुरू से देखते हैं। तो हमने यहाँ प्रॉमिस कॉल किया, हमारा आउटपुट सही आएगा, जैसे आ रहा था पहले वैसे ही चलेगा। रिटर्न रिस्पॉन्स 1, इसने रिटर्न किया, क्या इसने उसको गेट किया? नहीं। ये क्या किया, इसने नया स्टार्ट कर दिया है। आप देखिए यहाँ पे किसको हम कॉल कर रहे हैं, माई प्रॉमिस। कहाँ पर है माई प्रॉमिस? ये रहा। हमने क्या किया, नया सीक्वेंस ये स्टार्ट हो गया हमारा। मतलब ये क्या करेगा, हेलो नाम का जो है वो रिटर्न करेगा, और वो मिलेगा इसको रिस्पॉन्स 2 के पास। करेक्ट या नहीं? रिस्पॉन्स 2 में हेलो मिलेगा, ना कि वर्ल्ड इंडिया हेलो, नहीं, सिर्फ यहाँ हेलो आएगा। और फिर रिस्पॉन्स 3 में क्या होगा, सेम जो पीछे है, क्योंकि हम लोग मॉडिफिकेशन ही नहीं कर रहे हैं कुछ। चलिए मॉडिफाई कर देते हैं एंड हम लोग रिटर्न कर देते हैं। फाइन, चलिए आउटपुट देख लेते हैं। आपको दिख रहा है, ऊपर देखिए, ये हेलो कहाँ दे रहा है, 93 93। ओके, ये पीछे वाला आ रहा है, हटा दीजिए, कंसोल, ठीक है चलेगा। ये लाइन नंबर 105, सही है। देखिए यहाँ से क्या हुआ, हमारा वर्ल्ड निकला, ये रिटर्न किया किस में, मीन्स वैल्यू प्लस है, मीन्स हेलो ऊपर से लाया, वर्ल्ड यहाँ से ले लिया, तो हेलो वर्ल्ड दोनों मिलके रिटर्न कर दिया। नीचे लाइन में क्या मिला, हेलो वर्ल्ड एंड इंडिया, ये तीनों मिला। 99 का रिजल्ट क्या है, चेक कीजिए, हेलो वर्ल्ड इंडिया 99 का। अब आते हैं नेक्स्ट वाला पे। तो इसने हम रिटर्न करवा दिए प्रॉमिस, बट क्या इसको ऑब्जर्व कर रहा है? नहीं कर रहा है, क्योंकि ये रिस्पॉन्स टू लाया है जो न्यू वाले पे गया, मीन्स हेलो पे लिया सबसे ऊपर। तो हेलो एंड कंट्री, चेक कीजिए आउटपुट, हेलो एंड कंट्री। और आप देख सकते हैं क्या, यही चीज रिस्पॉन्स 3 में यूज हो रहा है, मतलब पीछे से जो आया है वो मिल गया। तो कहने का मतलब क्या हुआ, ये आपको नया प्रॉमिस बार बार ऑब्जर्व कर रहा है, ये चेन नहीं बना है। इसको हम लोग नहीं बोलेंगे कि ये चेन क्रिएट किया, नहीं। हाँ, चेन क्रिएट कहाँ हुआ है, ये जो 2 गो बना। बट अगर आप यहाँ पे जाकर अब जो माई फंक्शन हम लोग ले रहे हैं, माई प्रॉमिस लेके चल रहे हैं, तो ये हमारा चेन नहीं है, ठीक है। इसको बोलते हैं न्यू प्रॉमिस क्रिएट हुआ, मल्टीपल हैंडलर फॉर ए प्रॉमिस, इसको हम हैंडलर ही बना रहे हैं नया। सो व्हेन यू कॉल देन मेथड मल्टीपल टाइम्स ऑन ए प्रॉमिस, यहाँ पे क्या हुआ, मल्टीपल टाइम प्रॉमिस को कॉल किया जा रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। सो पी न्यू प्रॉमिस बना, पी डॉट देन एक प्रॉमिस, पी डॉट देन अनदर प्रॉमिस, पी डॉट देन अनदर प्रॉमिस। समझ में आ गया? तो पूरा नया प्रॉमिस ही क्रिएट हो रहा है। सो जब आप प्रॉमिस रिटर्न करते हैं तो आपका क्या रिटर्न होगा, प्रॉमिस रिटर्न होता है। सेम एग्जांपल है, पी डॉट देन यहाँ पे किया गया, ये एक रिटर्न हुआ, उसी पीछे वाले पे ही फिर से डॉट देन लगाया गया, पीछे वाला पर ही डॉट देन लगाया गया। तो आप देख सकते हैं क्या हो रहा है, ये सब के सब आपको प्रॉमिस पीछे से रिटर्न करते आ रहा है। हम लोग जो किए हैं सेम चीज है, फिर यहाँ पे डॉट देन चल रहा है, ठीक है। सो प्रॉमिस विथ 2 चेन इन द सेकेंड चेन अनडिफाइंड वैल्यू, अनडिफाइंड कब मिल रहा था, प्रॉमिस के चेन में अनडिफाइंड हमें कब मिला था, हम लोग देखे रिटर्न नहीं थे किया था तो जब रिटर्न जब हम नहीं हो लोग रहा।
रिटर्न नहीं करेंगे तो हमें प्रॉमिस में अनडिफाइंड, यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, रिजॉल्व किए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डॉट देन वैल्यू कंसोल डॉट लॉग किए, चेन टू यहाँ पे है, यहाँ फर्स्ट वाला चेन देखिए कोई रिटर्न ही नहीं किया, तो कहाँ से मिलेगा सेकंड को, यही क्या हो गया, ये हमको दे दिया अनडिफाइंड। फिर प्रॉमिस है 3 चेन के साथ, तो सेम चीज है जो हम लोग किए ना, वो हम लोग सारा चीज को देख लिए। सो जो हम लोग इशू पिरामिड डॉम का जो सीन हम लोग क्रिएट किए थे, और हम लोग समझे थे कि पिरामिड डॉम क्या हो रहा था, नेस्टेड होने के कारण हमारा कॉल बैक हेल क्रिएट हो रहा था, वही चीज को प्रॉमिस के हेल्प से आप क्रिएट कर सकते हैं। तो हम लोग डायरेक्ट उसका कोड को देखेंगे कि कैसे किया गया है। सो यहाँ पे देखिए चेंज टेक्स्ट नाम का प्रॉमिस क्रिएट हुआ है यहाँ पे, जो रिटर्न कर रहे हैं न्यू कोड में, ठीक है। यहाँ पे क्या है, तो फंक्शन चेंज टेक्स्ट हुआ, इसके अंदर सेट टाइम आउट ला दिया, क्यों, क्योंकि कुछ इंटरवल के बाद हमें कलर एंड टेक्स्ट दोनों को चेंज करवाना है, इसलिए हमें करना क्या है, तो चेंज टेक्स्ट में हम लोग कल हेडिंग टेक्स्ट पास कर दिए, 1 पास किए, रेड पास किए, टाइम पास कर दिए, ठीक है। यहाँ देखिए नीचे, तो आपको यहाँ पर दिख रहा है, 1 सेकेंड रुकिए, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है चेंज टेक्स्ट, इसके अंदर क्या हुआ, हेडिंग कलर 1 टेक्स्ट हुआ रेड एंड कलर, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये पूरा का पूरा रिटर्न करेगा प्रॉमिस, लेकिन हम लोग इसको असाइन कर दिए हैं एक वेरिएबल में, वो वेरिएबल क्या है, हेडिंग 1, ये हमारा ऑटोमेटिक क्या करेगा, एज ए रिटर्न विदाउट लिखे हुए ले लेगा, ठीक है। तो ये मिल गया हेडिंग 1 रेस्पॉन्स। आप यहाँ देख सकते हैं नेक्स्ट में हेडिंग 1 रेस्पॉन्स पर ही हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, हेडिंग 1 रेस्पॉन्स, और उस पर हमने लगा दिया डॉट देन प्रॉमिस। अब डॉट देन क्या किया, नेक्स्ट स्टेप सेम चीज, चेंज टेक्स्ट मेथड को कॉल कर दिया इसने अंदर में, और फिर जो चाहिए था इसको पास किया। अब ये जो पूरा ये ऑटोमेटिक रिटर्न करेगा क्या, प्रॉमिस, किसको मिलेगा, हेडिंग रेस्पॉन्स 2 को मिला, फिर हेडिंग रेस्पॉन्स 2 पे फिर हमने डॉट देन लगा दिया और पूरा कोड बन गया। समझ में आया। तो हम लोग क्या किए, पूरा चेन क्रिएट करते चले गए, तो इसके कारण इस हमारा बेनिफिट क्या हो गया, आप यहाँ देखिए अगर, तो ये नेस्टेड था, ये कॉल बैक क्यों हेल बना रहा था, इस चीज से परेशानी से बचने के लिए हम लोग प्रॉमिस चेन क्रिएट कर ले सकते हैं। और हुआ कुछ नहीं है, जो अंदर में होने वाला था ना, फर्स्ट के बाद सेकंड, सेकंड थर्ड फोर्थ, वो सारा को हम लोग यहाँ पे क्रिएट करते चले गए उस टाइप से। समझ में आ गया। तो ये आप देख सकते हो कि रियल टाइम में प्रॉमिस का यूज क्या हुआ। तो आप देख सकते हैं क्या हो रहा है कि हमारा एक टास्क जब कंप्लीट हुआ, तब हम लोग सेकंड टास्क के लिए दे रहे हैं, तब हमारा थर्ड टास्क गया। तो ये हुआ आपका प्रॉमिस चेन कैसे क्रिएट करते हैं। सेम चीज को लिखा हुआ है दूसरे तरीका से, देखते हैं क्या है इसमें। जहाँ हम लोग वेरिएबल ले रहे थे ना, हम लोग वेरिएबल हटा दिए और हम लोग क्या कर रहे हैं, रिटर्न करवा दिए। आप देख सकते हो हमने सबसे पहला पे हमने डॉट देन ले लिया एंड उसके अंदर हम लोग रिटर्न करवा दिए, फिर क्या किए, फिर डॉट देन ले लिए, फिर रिटर्न करवा, जो वेरिएबल बना रहे थे वेरिएबल ना बना के हम लोग रिटर्न कर दे रहे हैं। तो आपको तो फंक्शन तो कॉल करना ही पड़ेगा ना हर बार, तभी तो ये फंक्शन कॉल होगा, तभी तो ये लेगा पूरा आर्ग्यूमेंट, ठीक है। वही चीज है। सो अगर आप रिटर्न नहीं करते हैं तो आपका चेन नहीं क्रिएट होगा, ये ध्यान रखिए। इफ नो रिटर्न इन चेनिंग, अगर आप रिटर्न नहीं कीजिएगा आपको अनडिफाइंड मिल जाएगा, करेक्ट, क्योंकि वो वैल्यू हमें देगा ही नहीं, पीछे से रिटर्न ही नहीं करवाएगा, बिकॉज रिजॉल्व मेथड इज नॉट रिटर्निंग एनीथिंग, आपको रिटर्न नहीं हो रहा है, इसलिए वो कहानी हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी तो इधर फिर नॉर्मल है, फिर वही चीज को एरो फंक्शन में लिखा गया है। अगर आप रिटर्न नहीं लिखना चाहते हैं, आप एरो फंक्शन में लिखिए, एरो फंक्शन में आपको रिटर्न लिखने का कोई जरूरत नहीं होता है, एरो फंक्शन के पास कोई रिटर्न नहीं होता है, वो खुद सारा वैल्यू को रिटर्न कर देता है विदाउट कुछ लिखे हुए। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, डॉट देन एंड रिस्पॉन्स और एरो फंक्शन जो हम लोग ऑलरेडी करते आ रहे हैं, इस टाइप से आप मॉडिफाई कर ले सकते हैं कोड को, रिटर्न करने की कोई जरूरत नहीं। आप एरर हैंडलिंग में यूज कर सकते हैं इसे, यहाँ पे डॉट कैच मीन्स हमने क्या किया, डॉट देन ले लिया, नीचे जाके डॉट कैच कर लीजिए, फाइनली कुछ करना है आप डॉट फाइनली लगा लीजिए, यहाँ देखिए डॉट कैच डॉट फाइनली, मीन जो भी हम लोग ऊपर किए थे सारा यहाँ पे आपको मिल गया। समझ में आया।
सो ये रहा जावास्क्रिप्ट प्रॉमिस वर्सेस कॉलबैक। तो दोनों में अंतर क्या है, जस्ट यहाँ आप देख सकते हैं, दोनों का बीच का डिफरेंस दिया हुआ है। 1 second, let me go through that. Okay, so promise are similar to callback function in sense that they both can be used to handle the asynchronous task. दोनों से सेम काम हो रहा है asynchronous. JavaScript callback function can also be used to perform the synchronous task. ठीक है, ये लेकिन JavaScript function जो है क्या है, हमारा callback function जो है synchronous में भी यूज हो जाता है। So the difference can be summarized as follow. Promise क्या हो रहा है, the syntax is user friendly and easy to read. एरर हैंडलिंग इज इजी टू मैनेज। ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं, एपीआई लिए, डॉट देन मेथड रिटर्न कर दिए, फिर डॉट देन रिटर्न करवा दिए, तो इस टाइप से हम लोग कर देंगे। और लास्टली हम एरर को हैंडल कर लिए। जावास्क्रिप्ट कॉलबैक, द सिंटैक्स इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, एरर हैंडलिंग मे बी हार्ड टू मैनेज। क्या कर रहे हैं, एपीआई दिए, फंक्शन, और यहाँ से आप देख सकते हैं क्या हो रहा है, सारा नेस्टेड जा रहा है अंदर अंदर में, जो कॉलबैक हेल बनाया था, जो अंदर में सारा कुछ सीक्वेंस करते गया। तो इसके बदले में हम चाहें हम प्रॉमिस यूज कर सकते हैं रियल टाइम में भी, कोई इशू नहीं। सो अ प्रॉमिस इज एन ऑब्जेक्ट दैट इनकैप्सुलेट्स द रिजल्ट ऑफ एन एसिंक्रोनस ऑपरेशन। A promise starts in pending state and end with either fulfilled state or rejected state. Start जो होगा वो कहाँ से होगा, तो pending state से होगा, और complete कहाँ होगा, तो fulfilled या rejected पे। समझ में आ गया। तो ये था हमारा पूरा का पूरा प्रॉमिस कि क्या होता है। एक बार इसका कोड पे जरूर जाइएगा और लिख के देखिए, मीन्स जितना भी कोड लिखा हुआ है ना, प्रयास कीजिए खुद से लिखने का, और उसको टाइप कर करके देखिए कि आपका कहाँ गलती हो रहा है। समझ गए, तो वो चीज समझ में आ जाएगा। सो नेक्स्ट दिन हम लोग स्टार्ट करेंगे एसिंक एंड अवेट। इसको रिकॉर्डिंग बंद